कभी सोचा है कि कोई चीज़ जो हमें बहुत पसंद है, अगर वो ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी क्यों नहीं लगती? चलिए, इसको एक मज़ेदार कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कोई खेलकर घर आया है, बहुत गर्मी है, भूख भी लगी है और सामने पसंदीदा चॉकलेट डोनट्स का एक डिब्बा रखा है। तो पहला डोनट खाया, वाह क्या मज़ा आ गया। खुशी का लेवल एकदम 10 में से 10। अब दूसरा उठाया, ये भी अच्छा है, पर सच कहूं तो पहले जैसी बात नहीं है। चलो, खुशी का लेवल अब 8 पर आ गया। तीसरे डोनट तक पहुंचते पहुंचते पेट भर गया है, अब बस ठीक ठाक ही लग रहा है। खुशी घटकर 4 पर आ गई। और अगर किसी ने हिम्मत करके पांचवा भी खा लिया तो मजा तो छोड़िए, हो सकता है पेट ही खराब हो जाए। खुशी का लेवल 0। ये जो चार्ट है ना, ये हमारी डोनट वाली कहानी को बिल्कुल सही सही दिखाता है। ध्यान से देखिए, पहला बार सबसे ऊंचा है, मतलब सबसे ज्यादा खुशी, और फिर हर अगले डोनट के साथ ये बार छोटे होते जा रहे हैं। ये जो गिरावट है ना, बस आज का सारा खेल इसी का है। तो डोनट खाने का ये जो अनुभव है, ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में इस अनुभव का एक खास नाम भी है, और वो नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम अभी इसे इतने आसान टुकड़ों में तोड़ेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हैं इस भारी भरकम नाम की पहेली सुलझाने के लिए? चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितना सरल है। हमारा पहला शब्द है यूटिलिटी। अरे ये खुशी या संतुष्टि के लिए बस एक फैंसी शब्द है। याद है हम डोनट वाले उदाहरण में खुशी के लेवल की बात कर रहे थे? बस वही यूटिलिटी है, सिंपल। अब आता है दूसरा शब्द, मार्जिनल। इसका तो और भी सीधा मतलब है एक और या अगला वाला। तो जब हम दूसरे डोनट की बात कर रहे थे तो वो हमारा मार्जिनल डोनट था, मतलब हर अगली यूनिट। और हमारा आखिरी शब्द है डिमिनिशिंग। इसका मतलब है कम होते जाना या नीचे गिरना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बार चार्ट में खुशी का लेवल हर डोनट के साथ नीचे जा रहा था। तो अगर हम इन तीनों शब्दों को जोड़ दें तो एक बहुत ही सरल सा नियम बनता है। किसी के पास कोई चीज़ जितनी ज़्यादा होती जाती है, हर अगली चीज़ से मिलने वाली एक्स्ट्रा खुशी उतनी ही कम होती जाती है। बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिद्धांत सिर्फ डोनट और खाने पीने की चीज़ों पर ही लागू होता है। बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ काम आता है। यही नियम हमें समझाता है कि क्यों हम इंसानों को वैरायटी पसंद है। कोई अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही तरह की चीज पर क्यों नहीं खर्च करता? या फिर एक ही वीडियो गेम खेलते खेलते कोई बोर क्यों हो जाता है? अरे स्नैक्स खाते रहने की बजाय डिनर करने या बाहर घूमने का मन क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग जानता है कि एक ही चीज से मिलने वाली एक्स्ट्रा खुशी धीरे धीरे कम हो जाती है। चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिससे ये आइडिया दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा। तो आज का सवाल ये है, जरा सोचिए, क्या ये नियम सिर्फ खाने पर लागू होता है, या क्या ऐसा किसी पसंदीदा खिलौने, गाने या फिर किसी टीवी शो के साथ भी हो सकता है? क्या किसी नई चीज को लेकर जो उत्साह होता है वो समय के साथ कम हो जाता है? सोचने वाला सवाल है ना?